हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल, इन दोनों पे मैं आज बात करूँगा और सिंपली आपको बेसिक ही आइडिया प्रोवाइड करूँगा। जैसे मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बताया था, ये उन्हीं के रिलेटेड है, ठीक है। तो वीडीआर एक ऐसा रूल है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिसको अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें आपको जहन में रखनी ज़रूरी हैं। पहली जो चीज़ है जो आपने अपने जहन में रखनी है, ये है कि इसमें करंट सेम रहना चाहिए। इस सर्किट में करंट सेम हो, करंट सेम होगा। आपको जैसे को पता है सीरीज़ सर्किट में करंट सेम रहता है, तो ये सीरीज़ सर्किट में ही वीडीआर इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज डिफरेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और आपको पता है कि सीरीज़ सर्किट में वोल्टेज जो है वो डिफरेंट ड्रॉप होती है और करंट जो है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है। यानी इस रजिस्टर में भी करंट जो है गुजरेगा, सेम गुजरेगा, और इसमें भी करंट सेम गुजरेगा। तो इसी सर्किट में हम वीडीआर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम वीडीआर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने वीडीआर लगाना ही है तो अगर पैरेलल सर्किट भी दिया हुआ है तो उसको आप सीरीज़ में कन्वर्ट करके फिर वीडीआर का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली इसका जो फार्मूला है वो ये है, फार्मूला जो है, अगर आप देखें कि इसके क्रॉस जो है वो V1 वोल्टेज है और इसके क्रॉस V2 वोल्टेज है, ठीक है जी। और हमारे पास 10 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और करंट जो है वो सेम है। और अगर आप देखें कि आप इसका आर इक्विवेलेंट क्या निकाल सकते हैं सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस आर टी क्या होगी। टोटल रेजिस्टेंस है तो सीरीज़ में है, ठीक है, सीरीज़ में है तो ये सिंपली आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस निकल आई है। और अब आते हैं फार्मूला की तरफ। अगर आपने V1 निकालना है, ये है इसके इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालनी है, तो आपको V1 इज इक्वल टू आपको टोटल वोल्टेज चाहिए होगी। तो टोटल वोल्टेज आप में से कोई बता सकता है कि क्या होगी? टोटल वोल्टेज तो भाई यही होगी ना जो पीछे से सप्लाई आ रही है, ठीक है। टोटल वोल्टेज तो ये हो गई, और साथ में आपने ब्रैकेट लगा के और जिस रजिस्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है उसको लिख लें ऊपर R1, और नीचे जो आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था वो लगा के ब्रैकेट बंद कर दें। और ये आपका क्या निकल आया है, VDR के थ्रू आपने V1 निकाल लिया है। इससे पहले हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है उसको इस्तेमाल करते थे ये, लेकिन उसका मतलब कह लें कि आसान तरीका है कि इस तरह से इस्तेमाल कर लें। चले अब मैं आपकी आसानी के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो रजिस्टर थे, दो रजिस्टर लगे थे, तो मैं इनको अच्छे तरीके से मतलब अब आपको VDR में अब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बता रहा हूँ। तो देखिए अगर दो थे तो आप टोटल वोल्टेज लें 10 वोल्ट माइनस जो अभी आपने निकाली है V1 और इज़ इक्वल टू V2। अब आप ये करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी ये वाली वैल्यू V2 निकल आएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यही रूल दोबारा लगा लें। ऑप्शनल है ये करना, ये करना ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। जनरली मैं जो पहले करता था यही तरीका करता था, ये आपके लिए भी आसान होगा। इसी तरह से आपने टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R2 के क्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई, तो अब ये तरीका कर लेंगे, आपके पास दोनों वोल्टेजेस आ जाएंगी। अगर आपने क्रॉस वेरीफाई करना है तो फिर आप KVL लगा सकते हैं। KVL आपको पता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस जो है वोल्टेज ड्रॉप एट अ पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो रहा है, तो आप उसको माइनस में करेंगे तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो ये दो रूल थे जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। दिस वन
और दिस वन। आप यही लगा के जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी बहुत आसान सी चीज़, ठीक है। ये फार्मूला लगाएं और आप बड़े आराम से दो चीज़ें जो मैंने पहले भी बताई थी, ये दो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हैं। करंट सेम हो, वोल्टेज डिफरेंट हो, ड्रॉप हो, तो फिर ये रूल लगेगा वीडीआर, वगरना ये वीडीआर नहीं लगेगा। अगर आपको वीडीआर लगाने का मतलब कहा जाए और पैरेलल सर्किट दे दिया जाए, फिर आप उन पैरेलल सर्किट को सीरीज़ में लेके आएंगे और फिर वीडीआर अप्लाई करेंगे। तो जो पैरेलल सर्किट को सीरीज सर्किट में लेके आना, ये चीज़ें जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आ जाते हैं, अभी बात करते हैं करंट डिवाइडर रूल की तरफ। तो करंट डिवाइडर रूल के लिए भी दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। करंट डिवाइडर रूल में आपको पता है वोल्टेज जो है वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है जी। और दूसरा करंट जो है वो डिफरेंट ड्रॉप होगा, करंट डिफरेंट होगा। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है? एक्चुअली पैरेलल के लिए होती है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है पैरेलल सर्किट्स के लिए, ठीक है जी, पैरेलल सर्किट्स के लिए। और वीडीआर जो था वो सीरीज सर्किट के लिए था, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आप अपने जहन में बिठा लेंगे तो सीडीआर लगाना आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको मैं सर्किट भी बना के दिखाता हूँ। सर्किट जो है वो ये देखें कि ये इस तरह से एक दो रजिस्टर हैं जो लगे हुए हैं और एक बैटरी 10 वोल्ट की ही रख लेते हैं, ठीक है जी। ये R1 है, इसके क्रॉस जो करंट है वो I1 है। ये R2 है, इसके क्रॉस जो करंट है वो I2 है। और ये नोड है। नोड आपको मैंने बताया था यहाँ दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जुड़े हुए हों उसको नोड कहते हैं। और इसको कोई नाम दे दो, पॉइंट बी, मैंने इस नोड का नाम दे दिया। और 10 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है जी। अब हमने CDR लगाना है। तो CDR मैंने पहले से बोला था कि पैरेलल सर्किट में ही अप्लाई होता है, सही है। अभी देखें यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये करंट, इस करंट का नाम है टोटल करंट। अच्छा, ये टोटल करंट है। तो आप में से कोई ऐसा बंदा जो ये वीडियो देख रहा है जो टोटल करंट निकाल सकता हो इस सर्किट की बड़े इजीली? तो टोटल करंट निकालने के लिए एक बेसिक चीज़ चाहिए होती है, वो क्या? RT निकालना पड़ेगा। RT जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि RT कैसे निकाला जा सकता है, यानी टोटल रेजिस्टेंस। ये दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जो है ये पैरेलल में हैं, तो इनको आप एक सीरीज़ में रेजिस्टर बना सकते हैं। मतलब आप इसको पैरेलल के फार्मूले से कंबाइन करके एक रेजिस्टर बना सकते हैं, उसको RT बोलते हैं। तो CDR VDR में एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है RT निकालना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ RT। और आपको पता है ओहम लॉ क्या होता है? ओहम लॉ जो है ये समझ लेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पिलर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एक कंक्रीट ब्लॉक है। जिसको ये नहीं आता वो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपको ओहम लॉ आता है, V इज़ इक्वल टू IR, ठीक है जी। अभी आप इसके साथ ये लगा लें, टोटल टोटल, ठीक है। अभी देखें आपने करंट निकालना है तो आपके पास RT है, आपके पास VT है। VT जो है मैं आपको बता दूं कि ये है VT, ये जो बैटरी है ये VT है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी इक्वेशन को सॉल्व करें। आप करंट निकालना था IT, आप IT को इधर रख लें और VT डिवाइडेड बाय RT करेंगे तो आपके पास आपका डिज़ायर ID निकल आएगा। तो इस पॉइंट पे IT आपके पास आ चुका है, IT आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आप फार्मूला जो हम बेसिक जो फार्मूला हम कह रहे थे कि ये CDR कैसे लगाना है, उसके लिए तीन ये चीज़ें याद रखनी हैं और सर्किट में से आपको RT निकालना ज़रूरी है। तो पैरेलल सर्किट का RT का फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सही है। अभी जो है इसको थोड़ा सा करते हैं, फार्मूला आपको बताता हूँ कि क्या है। अगर आपने I1 के क्रॉस करंट निकालनी है, I1
R1 के क्रॉस इस पॉइंट के क्रॉस आपने अगर करंट निकालना है तो आपको फार्मूला ये लगाना पड़ेगा। आपका जो फार्मूला है वो RT डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय IT। सो देखा, IT जो मैंने निकाला था वो ज़रूरी था इसके लिए। तो आप किसके क्रॉस निकाल रहे हो, I1 आपने निकाल लिया है, ठीक है। फिर आप I2 के लिए भी इसी तरह से काम करेंगे, RT डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। उस रजिस्टर जिस रजिस्टर के क्रॉस निकालना है उसको नीचे रख लेना है। बस यही डिफरेंस है VDR और CDR में और IT। जो IT है मेरे भाइयों वो याद रखना कि वो इस पॉइंट पे जो IT है, ठीक है। वोल्टेज तो पता है आपको, इस पॉइंट पे आई है वोल्टेज 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं वोल्टेज। तो इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज तो सेम रहेगा, और डिफरेंट क्या हो रहा है, करंट। करंट इसके क्रॉस डिफरेंट होगा, इसके क्रॉस डिफरेंट होगा, यानी कि ये 100 होगा, 100 ओहम का होगा और ये 50 ओहम का होगा, तो सारी बात है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है जी। आप ये फार्मूले आप याद रखें, आप ये लगा सकते हैं ओनली ऑन व्हेन सर्किट इज़ पैरेलल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है CDR और VDR समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छी लगी है और आपको समझ आई है तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।